तो जो हमारा टॉपिक है बेफिक्र बच्चा, उसके ऊपर आज ये बाबा की बहुत अच्छी वाणी है, जिसमें बाबा ने ये जो वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं कि इतने बॉम्ब्स हमने बनाए हैं कि हम एक अर्थ क्या बहुत सारी अर्थ को तबाह कर सकते हैं, तो उसका भी बाबा ने आज एग्जाम्पल कोट किया है। तो बाबा कह रहे हैं आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाप अपने बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। बाबा कैसे देख रहे हैं और हम लोगों को कि सर्व खजानों के रत्नागर बाप के सौदागर बच्चे अर्थात सौदा करने वाले कौन है। आपको पता है जब बड़ी बड़ी डील्स होती हैं तो उनके अंदर बहुत विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। तो बाबा ने कहा ये भी एक कितनी बड़ी डील है कि नई दुनिया में जाना है, इस दुनिया से निकलना है, और ये सौदा किसने किया है, तो ये सौदा करने वाले कौन है और किससे सौदा किया है। वही बात बताई, कितनी बड़ी हस्ती है। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां कितनी भोली हैं। इसीलिए उसको भोला बाबा कहा जाता है, भोलेनाथ कहा जाता है, कि वो उसको पसंद भी भोले बच्चे ही आते हैं। तो बाबा ने कहा ये सूरतियां कितनी भोली हैं और सौदा कितना बड़ा किया है। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता कि हम कौन सी आत्माएं हैं, किसके साथ हमारा लेन देन है, किसके साथ हमारा संबंध है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया वालों को समझ नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ किनारे कर दिया, क्योंकि आपको पता है बाबा ने तो सबसे पहले माताओं बहनों के ऊपर आकर ज्ञान अमृत का कलश रखा। और उस वक्त तो 1937 में आजादी से पहले तो बहुत ज्यादा ऐसी हालत अच्छी नहीं थी। तो बाबा ने कहा अति गरीब समझ, क्योंकि कन्याओं को तो आपको पता है प्रॉपर्टी में हिस्सा भी नहीं देते थे, वो तो बहुत बाद में शुरू किया कि ये कन्याएं माताएं परमात्मा प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगे। सारे अधिकार पुरुष को प्राप्त थे, पुरुष प्रधान समाज था। पुरुष जब चाहे संन्यास धर्म ले ले, और अगर स्त्री चाहे ब्रह्मचर्य का पालन करने को तो वो उसकी आजादी। तो बाबा ने कहा उनको कन्याओं माताओं को क्या बोला, अति गरीब। लेकिन बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। तो बाबा ने कहा ज्ञान, ये जो दुनिया स्वर्ग बनेगी ये माताओं और कन्याओं से ही बनेगी। ज्ञान का कलश पहले माताओं और कन्याओं के ऊपर रखा। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को बनाया। तो जगदम्बा जो इस यज्ञ की देखरेख करती थी, तो वो एक ऐसी कन्या थी जो कि बिल्कुल गरीब थी। उनका जब वो ज्ञान में आई तो उनके पिताजी का देहांत हो गया था, बिजनेस में भी बहुत घाटा हुआ था, तो बिल्कुल एक भी पैसा नहीं था। तो वो जैसे आई थी वैसे यज्ञ में आकर समर्पित हो गई थी। तो बाबा ने कहा यज्ञ माता जो थी वो बिल्कुल निमित्त गरीब कन्या को बनाया। माताओं के पास फिर भी अपनी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। कन्या के पास तो कुछ भी नहीं है, ससुराल का तो मतलब ही नहीं बनता जब कन्या है तो, और वहां पे भी प्रॉपर्टी का भी कोई ऐसे हिस्सा नहीं होता। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया, और सौदा कितना बड़ा किया, जो गरीब कुमारी से जगत अम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। जो आज तक भी भले कितने भी मल्टी मिलियनर हो, लेकिन लक्ष्मी से धन जरूर मांगेंगे, पूजा जरूर करेंगे। तो ये लक्ष्मियां जो हैं ये बाबा के ही बच्चे, सारे के सारे हम सारे जाकर ये देवी देवता बनते हैं। और आप देखिए जो ये जगदम्बा सरस्वती, जिसका एक रूप लक्ष्मी दिखाया है, तो वही कहाँ बाबा के पास आई, तो बिल्कुल गरीब, एक पैसा भी नहीं लाई। और दिवाली पे लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो बड़े से बड़ा अमीर भी व्यक्ति होगा तो लक्ष्मी से ही धन मांगते हैं। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। तो बाबा ने कहा देखिए कितने बड़े से बड़ा हो, देवताओं की पूजा जरूर करते हैं, ऐसे हम बच्चे हैं। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल भरपूर हो जाते हैं। हमने बाबा से एक ही बार सौदा किया और पूरा करा। और निमित्त सौदा करने वाला भल कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा, वस्तु का सौदा करेंगे। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। भाई दुनिया में बाकी सौदा जो होता है वो तो पैसे की लेन देन है, हमने पैसे दिए, हमें हमें उसके बदले में चीज मिल गई। मगर एक बाबा ही है जो तन मन धन संबंध चारों चीज का जो है वो सौदा करता है। मन हमने दिया तो हमारा मन श्रेष्ठ हो गया, संबंध बाबा के साथ अपनाया तो कभी भी हमारा मन जो है वो दुखेगा नहीं। अगर हमने दुनिया वालों से उठा लिया, बाबा के ऊपर लगा दिया, ऐसा दाता कोई देखा, चारों ही प्रकार के सौदे किए हैं ना,
तन सदा तंदुरुस्त रहेगा। वही बताया, अब बाबा एक एक करके बता रहे कि तन हमने बाबा की सेवा में लगाया तो तन आपको ये कभी भी दुखी नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। जब सेवा का समय आएगा तो ठीक हो जाएगा। मन सदा खुश, मन भी बाबा के उसमें लगा रहेगा, कहते हैं जप साहिब को। तो इसीलिए जो है, जितना हम उसको जपते रहेंगे, मन उसमें लगा रहेगा तो मन खुश रहेगा। धन के भंडार भरपूर, बाबा के बच्चों को धन की कभी कमी नहीं पड़ेगी, इतना जरूर मिलेगा कि खाना पीना चलता रहे। और संबंध में निस्वार्थ स्नेह, कि हमें बाबा से तो प्राप्त होता ही है, बाकी दुनिया वालों से भी दुनिया के मुकाबले में हमें निस्वार्थ स्नेह प्राप्त होगा। तो बाबा के अगर बन गए तो चारों चीजें होंगी। और गारंटी है, आजकल भी जो मूल्यवान वस्तु होती है उसकी गारंटी देते हैं, 5 वर्ष 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नाकर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं कि आने वाले समय में 2500 वर्ष में हमें कभी कोई चीज मांगने की या कोई चीज की कमी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती। चाहे प्रजा की प्रजा भी बने सतयुग में, चाहे प्रजा उसकी भी प्रजा बने, तो बाबा कह रहे हैं लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक, अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होंगी। ये जो चारों बातें बताई, तन मन धन संबंध, चारों को प्राप्त होंगी। ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया है ना सौदा। पक्का सौदा किया है या कच्चा? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया, क्या दिया? कोई काम की चीज दी? वो जो वो गायन है कि भाई वो सुदामा, वो भी कच्चे चावल, गीले चावल श्री कृष्ण के पास लेकर गया, तो श्री कृष्ण ने वही बड़े उससे स्वीकार किए। वो हमारी ही बात है। ये जैसे हम ही सुदामा है, हमारे पास बाबा को देने के लिए क्या है? तो बाबा ने कहा कोई काम की चीज दी आपने, कोई मन दिया, कैसा दुखी मन, विकारों से ग्रसित मन, ऐसा तो मन दिया। धन दिया, वो भी किसी को दुख दे के दिया, तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई कालापन था। संबंध दिए, कोई संबंधों में आज के समय में कोई सुख थोड़ी है। और तन तो आपको पता है, हर चीज की दवाई आदमी खा रहा है। तो ऐसी सारी चीजें दी हमने बाबा। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बनाकर भेज देते हैं। तो फॉरेनर्स जब भी बाबा को भेजते हैं तो उसमें दिल की शेप होती है ज्यादातर। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे, गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, लेकिन कौन सी दिल दी? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े थे? वही बताया कि एक दिल जो हमारा मन था, उसके कितने हम बटे हुए थे। माँ में भी दिल है, बाप में भी दिल है, पदार्थों में भी दिल है। तो ऐसे माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। अगर संबंध की लिस्ट निकालो कलयुग में तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। एक संबंध में दिल दे दिया, दूसरा वस्तुओं में भी दिल दे दी। वही बताया कि संबंध इतने सारे, कहीं से दुख मिलता है, कहीं से थोड़ा सुख मिलता है। वस्तुओं में दिल लगा दी कि भाई ये मेरा घर है, मेरी गाड़ी है। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी हैं, व्यक्ति कितने हैं, सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दी। ये दिल को इतना ज्यादा आज के समय में, आप किसी से पास बैठो थोड़ी देर में वो अपने दुख गुणगान करने लगेगा। अरे आपको हम क्या बताएं, हमें किस किस ने दुख दिया है, इसने भी दुख दिया, उसने भी दुख दिया, हमने इनके लिए क्या नहीं किया। तो दिल टुकड़ा टुकड़ा कर दी, माना ऐसे बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ लिया। तो बाबा ने बोला तुम सब छोड़ो, बस एक मेरी तरफ मन लगाओ। बस, तो जैसे हमारा पूरा का जो दिल, हमारा जो इधर उधर से दुखी और टुकड़े टुकड़े हो रखा था, वो एक हो गया। तो दिया क्या और लिया क्या? और सौदा करने की विधि कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना, बाबा शब्द ही विधि है। कि हमने एक बार बोला बाबा मन से, और ये सौदा हो गया। इसके लिए कहीं कोई एफिडेविट साइन कराने की कोई जरूरत नहीं है। एक शब्द की विधि है, इसमें कितना समय लगता है? सिर्फ दिल से कहा बाबा, तो सेकंड में सौदा हो गया। तो हमने वही बोला, हमने मन से बोला बाबा, और उसने हमें एक्सेप्ट कर लिया कि तुम ही मेरे बच्चे हो। कितनी सहज विधि है। इतना सौदा, सस्ता सौदा सिवाय इस संगम युग के और किसी भी युग में नहीं कर सकते हो। ये सौदा और कहीं नहीं हो सकता। तो सौदागरों की सूरत मूरत देख रहे थे। तो जो बाबा ने ऊपर शुरुआत करी कि हमारी सबकी सूरत देख रहे थे। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। तो भगवान को कहते हैं ना, भाई भगवान तेरी लीला अपरम अपार। भाई दुनिया वाले तो यही कहते हैं कि तेरी लीला हम जानते ही नहीं है। तो जब ये बहुत लोग हमसे सवाल पूछते हैं कि भगवान आया नई दुनिया रचने के लिए, उसको इतने बड़े बड़े कॉलेज, दुनिया के इतने बड़े बड़े लोग वो नहीं मिले, और हम ये भोले भाले जैसे बच्चे मिल गए। तो बाबा ने कहा ये कमाल तो इन भोले भालों ने किया है। सौदा करने में तो होशियार निकले ना।
आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हों। तो धन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि उससे कोई सुख मिले, सुख नहीं मिल रहा ना वस्तुओं से ना संबंधों से, या तो उसको संभालने में या उसको बचाने में, उसी में लगे हुए हैं। उसी उलझन में बाप को पहचानने की भी फुर्सत नहीं है कि स्वयं भगवान आ गया इस धरा पर और वो जाने का भी समय हो गया उसका, और लोग सोच रहे हैं भाई कुछ होगा तो भगवान आएगा। अपने को बचाने में, धन को बचाने में ही समय चला जाता है। वही है कि क्या क्या जीवन है ऐसा। बादशाह भी हूं, लेकिन फिक्र वाले बादशाह। भी आपको पता है कोई नेता, बड़े से बड़ा नेता हो, हल्का सा भी उसका कारवां हल्का सा रुक जाए, कहीं जा रहा है, सारी गाड़ियां जा रही हैं, प्लेन जा रहा है, हल्का सा भी कुछ हो जाता है तो कितना डर जाते हैं सारे कि अरे भाई उनको कुछ ना हो जाए। क्योंकि फिर भी काला धन है ना, क्योंकि बादशाह तो है, धन तो है, मगर धन काला है। अगर धन अगर गलत तरीके से कमाया है तो वो सुख नहीं देगा, वो दुख ही देगा। इसलिए फिक्र वाले बादशाह हैं। और आप बाहर से बिन कौड़ी हो, बाहर से हम बाबा के बच्चे जो हैं वो हमारे पास कोई धनवन नहीं है, लेकिन बेफिक्र बादशाह हो कि मगर कोई चिंता नहीं है। जैसे वो रमता योगी बोलते हैं कि मस्त योगी, तो हमारा वो हाल है। बैगर होते भी बादशाह कि नहीं है धन तो भी हम बादशाह हैं। शुरू शुरू में साइन क्या कराते थे, बैगर टू प्रिंस, जब बैगरी का पार्ट था तो बाबा सबसे साइन कराते थे कि बच्चे आप बैगर टू प्रिंस बनोगे, कि अभी आप बैगर हो, आने वाले समय में प्रिंस बनोगे। तो अभी बादशाह और भविष्य में भी बादशाह है, तो अभी हम बेफिक्र बादशाह। भाई बादशाह तो वो होता है जिसको किसी चीज की फिक्र ना हो, दिन रात उसको फिक्र लगी हुई है। कितने लोग होते हैं वो कहते हैं भाई हमने इतने ऊंचे ओहदे पे नहीं जाना, हमने यहाँ नहीं जाना वहां नहीं जाना, बेशक वहां पैसा है सब है मगर परेशानियां बहुत है। तो बाबा ने कहा ऐसे बादशाह किस काम के, आप हो बादशाह। आजकल के नंबर वन धनवान आसामी हो, लेकिन उनके सामने आपके त्रेता अंत वाली प्रजा भी ज्यादा धनवान होगी। आपको पता है जो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे इंडिया की उठाकर कि भारत कितना धनवान था, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि भारत के जो आदिवासी थे वो भी अपने घर के बाहर जो है रत्न लटकाया करते थे, जैसे शो पीस के उसमें कि हमारे हम भी इतने वो हैं। तो बाबा ने कहा जो आज का जो नंबर वन आसामी है वो आपकी प्रजा का प्रजा उससे ज्यादा धनवान होगी, और तो चीज छोड़ो। आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। तो जो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बटा हुआ है, तो वहां संख्या कितनी होगी भाई। दुनिया में जितना भी सोना है चांदी है वो है तो लिमिट, वो कोई नया तो पैदा होता नहीं, वो तो अंदर से जमीन के उससे निकालते रहते हैं वो। तो बाबा ने कहा वो धन जो है, वही धन अभी 700 करोड़ आत्माओं में है, फिर वही धन 33 करोड़ या उससे कम आत्माओं में होगा। तो उसी हिसाब से देखो कितना धन होगा। प्रजा को भी अपर्याप्त कोई वस्तु नहीं। तो बादशाह हुए ना। बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे, बादशाह अर्थात भरपूर। आपने देखेंगे कई लोग कहते हैं ना भाई जो अमीरी होती है, जो बादशाहत होती है वो संस्कारों में होती है। कई लोग ऊपर बेशक चले जाते हैं मगर उनके संस्कार नहीं जाते। तो बाबा ने कहा बादशाह वो है जो भरपूर है अंदर से, जिसको कोई अप्राप्ति नहीं है, कमी नहीं है। तो ऐसा सौदा कर लिया या कर रहे हो, वह अभी सोच रहे हो। कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है तो भी उलझन में पड़ जाते हैं। कोई हमारे सामने कोई बहुत महंगी चीज हमें सस्ते में दे तो हम कहते हैं भाई लगता है कोई गड़बड़ है, इतनी कोई महंगी चीज कोई थोड़ी दे देता है। तो उलझन में पड़ जाते हैं, पता नहीं ठीक है वह नहीं है। ऐसी उलझन में तो नहीं हो ना कि भाई अरे कौन भगवान, हमने उसके बारे में क्या सोचा भगवान के बारे में, वो हजारों सूर्य से भी तेजोमय, और जब वो आता है तो ये होता है वो होता है। बाबा ने कहा क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को कितना मुश्किल कर और चक्र में डाल दिया है। आप जैसे बताया ना भक्ति मार्ग में तो भगवान को पता नहीं कितना बड़ा बताया, और आज भी बाप को उसी रूप से ढूंढते रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बनाती है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। भाई भगवान सर्वव्यापी भी है, सर्वव्यापी है तो आएगा कैसे, अगर वो हर जगह ही है, हम भी भगवान तुम भी भगवान, तो कौन आएगा, कहाँ आएगा और क्या करेगा आकर के। तो ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनसे मिलने की विधियां भी लंबी चौड़ी बता दी हैं कि चारों धाम करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तपस्या करो, गुफा में जाओ। तो उसी चक्र में भक्त आत्माएं सोच में ही पड़ी हुई हैं, और भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं। लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में ही बिजी हैं। पत्ते पत्ते को पानी देने में माना कि हर गुरु के पास जाएंगे, भाई यहाँ से भगवान मिल जाए, हर तीर्थ पे जाएंगे कि यहाँ से भगवान मिल जाए, तो बीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, पत्ते पत्ते के पास जा रहे हैं।
कितना भी आप संदेश देते हो तो क्या कहते हैं, इतना ऊंचा भगवान ऐसे सहज आए, हो ही नहीं सकता। हम कहते हैं भाई ये भगवान का संदेश है, ये ईश्वरीय संदेश है। वो कहते हैं भाई ये कैसा ईश्वरीय संदेश है? हम कहते हैं भाई देखो, स्वयं शिव ब्रह्मा के तन में आए हुए हैं। कहते हैं अच्छा जी, वो जो शिव, इतना इतना ऊंचा भगवान, वो आपके उसमें आए हुए हैं, क्या बात करते हो? तो इसलिए बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, अपने ही कार्य में बिजी है। बस वो अपने ही उसमें बिजी रहते हैं। आजकल के जमाने में तो खासकर ये होता है कि लोग बिजी रहना पसंद करते हैं। किसमें है क्या है वो नहीं देखना चाहते, बिजी रहते हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाप से सौदा कर लिया। पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार हैं। तो जैसे बाबा ने बताया, सौदा करने की एक ही विधि है कि सब कुछ ये बाबा, तन मन धन संबंध आपका हुआ, हमारा मन भी आपका हुआ, हमारे सारे संबंध भी आपके। यही कल तक के लिए 24 घंटे का होमवर्क रखेंगे कि जो भी चीज हमारी बुद्धि में आए जिसमें हमें लगे ये मेरी है, जहां पे भी ये हमारी बुद्धि में आए ये मेरा है, तो वो उसके साथ में आना चाहिए ये बाबा का है। भाई मैं तो बाबा का हुआ, तो ये चीज सारी भी बाबा की भी। ये सौदा हमने कर लिया। हमने ये सब सुदामा की तरह चावल दे दिए बाबा को, और हम जो है मुक्त हुए। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में नंबरवार होते हैं। तो बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं, क्योंकि अखुट सागर है। बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता ही नहीं है। बाबा नहीं देता है कि ये बच्चे को इतना ही देना है, कि ये बच्चा तो ज्यादा ले ही नहीं सकता, इसको थोड़ा ही दो, इसको ज्यादा करने की क्या जरूरत है ना। बाबा नहीं ऐसा करता है। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है, जो ऐसी कई दुनिया विनाश हो सकती है, तो बाप भी कहते हैं बाप के पास भी इतना खजाना है, जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर लें तो भी अखुट है। ये है भगवान। देखिए ये उसने बात बोली कि ऐसा नहीं सोचो कि हम तो भगवान के बन गए, पता नहीं कौन राजा बनेगा, इतने सारे राजा कहाँ से बनेंगे, है ना, इतने सारे सतयुग में कैसे आएंगे। बाबा ने कहा आप ही चिंता नहीं करो। बाबा के पास, भगवान के पास इतना खजाना है कि हमारे जैसी और आत्माएं आ जाए, सारी आत्माओं के बाद भी वो खजाना बच जाए। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुणा में आ जाए तो भी ले सकते हैं। कौन ऐसे शब्द बोल सकता है? ये सिर्फ एक भगवान की बात है। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबरवार होता है। वो कहते हैं ना भी, देने वाला नहीं थकता, लेने वाला थक जाता है। तो खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए दो प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। बाबा ने कहा इसलिए जो है दो मालाएं पूजी जाती है। कितना अंतर हो गया? सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता है बाबा, और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा। दोनों ही कहते हैं बाबा। शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है, और देने वाला दाता भी एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा ही है। बहुत अच्छी मुरली है, बाकी समय हुआ है, कल कंटिन्यू करेंगे इसमें, वरना हमारा योग छूट जाएगा। चलिए। चलेंगे बाबा के पास। भोलेनाथ। निराकार, ज्योति बिंदु, शिव बाबा। मुझ आत्मा के पिता। उनका अपार स्नेह, सर्वगुण, सर्वशक्ति, मुझ आत्मा पर बरस गए।
स्वयं परमात्मा मुझ आत्मा पर बलिहार। अनुभव करेंगे इन परमात्मा किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा प्यारे बाबा की लाडली संतान, सर्वोच्च भाग्यशाली, मुझ आत्मा का आदि मध्य अंत, भूत भविष्य श्रेष्ठ, बाबा की किरणों में, उनकी गोद में समाई हुई। मन की आंखों से केवल बाबा को देखेंगे। मेरा बाबा, मीठा बाबा, क्षमा के सागर, स्नेह स्वरूप, प्यारे बाबा की किरणें संपूर्ण सृष्टि में फैल रही। सर्वात्माओं को शांत पावन कर रही। सर्वात्माएं ज्योतिर्बिंदु,
परमात्मा शिव एक प्रभु की ओर आकर्षित हो रहे। गहरी शांति का अनुभव कर रही। ओम शांति।